हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आपका दांत अगर टूटा है या स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है कुछ, या आपका रूट कैनाल हुआ है, या आप अपना स्माइल मेकओवर करना चाह रहे हैं, तो आपने डेंटल क्राउन्स के बारे में सुना होगा। इन केस आपने डेंटिस्ट के पास विजिट किया है कि डेंटल क्राउन्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे डेंटल क्राउन्स के बारे में। डेंटल क्राउन और डेंटल कैप क्या होता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटल क्राउन जो होते हैं, अलग अलग मटेरियल जो होता है उनके बारे में। तो आई एम डॉक्टर रिचा, डायरेक्टर एट डॉक्टर रिचाज कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक एंड डेंटल क्लिनिक। तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल बेसिकली डेडिकेटेड है आपको डेंटल टिप्स देने के लिए, या जो भी डेंटल प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, और जो एडवांस डेंटिस्ट्री में जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल के थ्रू। तो प्लीज़ अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड इन केस आप न्यू है तो आप हमें प्लीज सब्सक्राइब करिए फॉर द न्यू डेंटल टिप्स एंड द नॉलेज वी आर गिविंग थ्रू आवर चैनल। सो बेसिकली डेंटल क्राउन क्या होता है? डेंटल क्राउन जो होता है एक रेस्टोरेटिव या प्रोस्थेटिक स्ट्रक्चर होता है जो स्नगली फिट करता है आपके दांत के ऊपर, जो विजिबल पोर्शन होता है ओरल कैविटी के अंदर। तो एक डेंटल क्राउन आपके जो टीथ को होता है प्रोटेक्ट करता है और आपके फंक्शन को रिस्टोर करता है, ताकि आप खाना खा पाएं आराम से, और एक नेचुरल अपीयरेंस देता है। जो भी डेंटल आपका स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करता है। तो बेसिकली डेंटल क्राउन जो होता है डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं एक्चुअली। तो फर्स्ट जो होता है मेटल होता है। मेटल आपने सुना होगा, मेटल का मेटल जो होता है ये बेसिकली जो होता है गोल्ड का भी हो सकता है, प्लेटिनम का भी होता है, और बेस मेटल अलॉय भी हो सकता है। बेस मेटल में निकल क्रोम हो भी सकता है, एंड कोबाल्ट क्रोम मटेरियल भी यूज होता है। ये दोनों मटेरियल यूज होते हैं। निकल क्रोम आजकल हम नहीं करते बिकॉज निकल से कई पेशेंट्स को एलर्जी होती है। तो मेटल के फायदे क्या होते हैं? मेटल के इंडिकेटेड कहाँ होता है? मेटल जो होता है हम पीछे के टीथ जो होते हैं, हमारे पोस्टीरियर टीथ जो होता है वहां पे देते हैं मेटल क्राउन्स, क्योंकि आगे के टीथ में ये एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छा नहीं देगा। तो बेसिकली पीछे के टीथ पे इंडिकेटेड होते हैं, और जहां पे हमारे पास स्पेस कम होता है टीथ में, या ऑलरेडी टीथ बहुत एट्रेटेड होते हैं, तो वहां पे हम ये मेटल क्राउन्स दे सकते हैं। तो इसके फायदे क्या होते हैं? मेटल क्राउन जो होता है इनका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, और इनकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी होती है मेटल क्राउन्स की, और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये काफी। और इसमें जो है मिनिमल जो होता है, हमें टूथ स्ट्रक्चर का कटिंग करना पड़ता है। कई केसेस होते हैं जहाँ पे मेटल क्राउन नहीं दे सकते, जैसे एंटीरियर टीथ है। एंटीरियर टीथ में आप मेटल, बिकॉज ऑफ एस्थेटिक रीजन आप मेटल क्राउन नहीं देते हो, और कई पेशेंट्स को एलर्जी होती है मेटल से, तो उन पेशेंट में मेटल क्राउन इंडिकेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट कम्स द पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल और द पीएफएम क्राउन, जिसे हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है? बेसिक एक आपका मेटल कोपिंग होता है। मेटल कोपिंग के ऊपर सिरेमिक लेयरिंग होती है। जो होती है व्हाइट कलर की सिरेमिक लेयरिंग होती है, जो आपको ये टीथ को एक लाइफ लाइक अपीयरेंस देती है। तो पीएफएम क्राउन जो इंडिकेटेड होते हैं आगे के टीथ पे भी दे सकते हैं और पीछे के टीथ पे भी दे सकते हैं, और ये एस्थेटिक वाइज मेटल क्राउन से ज्यादा बेटर होते हैं। तो पीएफएम क्राउन के फायदे क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल क्राउन से इसका एस्थेटिक अपीयरेंस ज्यादा अच्छा होता है, एंड सेकंड जो होता है इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है और एस्थेटिक भी अच्छा होता है, और ये फ्रंट और बैक टीथ दोनों पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिरकोनिया क्राउन। जिरकोनिया क्राउन्स क्या होते हैं? जिरकोनिया क्राउन जिरकोनियम ऑक्साइड से बने होते हैं, और जो होता है ये पूरा ही मेटल फ्री क्राउन जिसे बोलते हैं हम, वो होता है मटेरियल। तो इनका सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि ये जो होते हैं बायोकम्पैटिबल होते हैं, इनसे कोई एलर्जी नहीं होती है आपको। और ये फ्रंट और बैक जो होता है दोनों जगह पे दे सकते हैं। फ्रंट टीथ पे भी दिया जा सकता है और पोस्टीरियर टीथ पे भी दे सकते हैं, और स्ट्रेंथ वाइज ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके जो नुकसान होते हैं, ये जो है काफी, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, इसका बजट काफी हायर होता है, एंड सेकेंडरी जो होता है इसमें जो टूथ स्ट्रक्चर का कटिंग है यहाँ पे काफी ज्यादा करना पड़ता है। तो टूथ स्ट्रक्चर प्रिजर्वेशन जो होता है वो काफी कम हो जाता है। तो उस केसेस में हम कई बार इंडिकेट नहीं करते हैं जिरकोनिया क्राउन। अगर हमारे पास टूथ स्ट्रक्चर काफी कम बचा है तो उसमें हम पीएफएम क्राउन या डीएमएलएस क्राउन इंडिकेट कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको आपके टीथ के लिए कौन सा क्राउन ज्यादा सुटेबल है। तो इसके लिए अलग अलग
फैक्टर्स होते हैं कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ टीथ क्या है, आपका आगे का टीथ है या पीछे का टीथ है। अगर पीछे का टीथ है तो यू कैन गो फॉर मेटल क्राउन, पीएफएम क्राउन और जिरकोनिया क्राउन। और आगे का टीथ है तो आपके लिए एस्थेटिक कंसर्न रहता है, तो आप मेटल क्राउन के लिए नहीं जा सकते हैं, तो आपको पीएफएम या जिरकोनिया में से ही चूज करना पड़ेगा। सेकंड जो होता है, आपका बजट क्या है। आपका जो है अगर जिरकोनिया क्राउन के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली उसका बजट काफी हाई हो जाता है। थर्डली जो होता है, आपका स्ट्रक्चरल डैमेज कितना है। इन केस आपको स्ट्रक्चर काफी ज्यादा डैमेज है तो आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर क्या आपको क्राउन देना है। तो आज हमने बात किया ये तीनों क्राउन्स के बारे में, पीएफएम क्राउन, मेटल क्राउन, डिफरेंट टाइप ऑफ जिरकोनिया क्राउन्स। तो आपके अगर कोई भी कंसर्न है आपको कि आपको कौन से क्राउन आपको चूज करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।